हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि आईसीएमआर का एक बहुत ही नोन इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। तो आईसीएमआर NIN इसको शॉर्ट में बोलते हैं और यहाँ पे अक्सर कई सारी पोजीशंस अनाउंस होती रहती हैं। आज जिन पोजीशंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो परमानेंट पोजीशंस हैं और ग्रुप बी की पोजीशंस हैं। तो बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप में से ऐसे लोगों के लिए जो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका ये सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है ताकि हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए हर बार लेकर के आ सकें। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इस रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी पोजीशंस आई हुई हैं उसके लिए अपार्ट फ्रॉम दैट जो थोड़ी बहुत कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होती है वो आपके लिए ज़रूरी होगी। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है या क्या क्या आपको पता होना चाहिए। तो जैसे ये लिंक दे रखा है, इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगा और उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर डायरेक्टली आ सकते हैं। नीचे आप स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर। तो यहाँ पे जो पोजीशंस हैं वो असिस्टेंट पोजीशंस हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर के अंडर में आ रही हैं। और यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 25 जुलाई 2025 से शुरू हो चुका है, यानी कि यही 4-5 दिन पहले से शुरू हुआ है 11 बजे सुबह से, और 14 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो अभी भी काफ़ी समय है, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी भी टाइम है आपके पास। तो अब देख लेते हैं कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है, हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन है, और एप्लीकेशन लिंक जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ये एडेंडम दिया हुआ है। अगर हम इसको एडेंडम को ही क्लिक कर लें तो यहाँ पे देख सकते हैं विद रेफरेंस टू नोटिफिकेशन इतना डेटेड 18/2/25 रिक्रूटमेंट फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 25 इतना। तो इसमें कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं है। बाकी यहाँ पे मैं जल्दी से इसका जो इंग्लिश का नोटिफिकेशन है वो आपके सामने लेकर के आता हूँ और इसको देख करके इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये इसका नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसके बारे में आपको बता रहा था। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये जो इसका डेट है और जो इसका नंबर है वो ध्यान से देख लीजिएगा, असिस्टेंट 01/2024-25 और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन ICMR NIN। तो इनिशियली तो ICMR NIN के बारे में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, उसको आप चाहे तो स्टडी कर सकते हैं। इसमें एक आध जो बात ज़रूरी है वो है कि सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। इसके अलावा अभी भी कोई भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो तो शुरू हो चुकी है, जैसे कि मैंने बताया था। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये भी मैं बता चुका हूँ। ओपनिंग डेट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड्स अभी ये बाद में अनाउंस होगी, और इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का जो डेट होगी ये भी बाद में अनाउंस होगी। तो ये दोनों डेट्स अनाउंसड हैं, ये अनाउंस है और ये अनाउंसड है। तो यही चीज़ एडेंडम में दी भी हुई थी कि फॉर्म की फिलिंग शुरू हो चुकी है 25 जुलाई से और लास्ट डेट 14 अगस्त है। तो इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड कब निकलेगा और इसके अलावा एग्ज़ाम की डेट कब है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आई है, और ICMR NIN की वेबसाइट के ऊपर आपको पता चलता रहेगा बाकी इन्फॉर्मेशन। अगर हम बात करते हैं पोस्ट की, तो असिस्टेंट की पोस्ट है और पोस्ट कोड है ASST 01। ग्रुप बी की पोस्ट है और पे लेवल 7 फॉलो होगा, तो 35,400 वाला इससे लेकर के 1,12,400 वाला जो पे रेंज है वो फॉलो होगा। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 18 से 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन के दिन। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो 4 पोजीशंस हैं अनरिजर्व्ड स्टूडेंट्स के लिए। और एजुकेशन की क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो 3 साल की अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है इन एनी डिसिप्लिन, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि गवर्नमेंट जॉब में किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। हालांकि ये NIN जो है वो लाइफ साइंस से एसोसिएटेड और न्यूट्रिशन से एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे क्योंकि एडमिन की पोस्ट है, एडमिन कैडर की पोस्ट है, तो इसीलिए यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में मेंशन नहीं है। तो अगर 3 साल का कोर्स है, 3 इयर्स कोर्स है आपके पास, जैसे कि BSc किया हुआ है आपने और उसमें
आपने किसी भी सब्जेक्ट से अगर किया हुआ हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, MS ऑफिस, MS पॉइंट, लगभग सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी ज़रूर होती ही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डायरेक्टर ऑफ NIN, ये तो कुछ भी नहीं है ऐसा। हाउ टू अप्लाई, जैसा कि मैंने बताया था कि लिंक ऑलरेडी आ चुका है, उस लिंक पे क्लिक करके आपको रजिस्टर करना है। एक चीज़ जिससे मैं सहमत नहीं हूँ, कम से कम यहाँ पे जो फ़ीस लग रही है वो बहुत ज़्यादा लग रही है। कम से कम इस फ़ीस को थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं होते। और यहाँ पे फ़ीस ले रखी है असिस्टेंट इस जॉब के लिए 2000 रुपये फ़ीस मांग रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, और फिज़िकली डिसेबल्ड और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 1600 रुपये यहाँ पे फ़ीस लग रही है। ICMR एम्प्लॉयज़ आर नॉट एग्जेम्प्टेड फॉर द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। ICMR एम्प्लॉयज़ से भी ये फ़ीस ली जाएगी। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी इज़ टू बी पेड बाय कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे उसी समय आपको ऑप्शन मिलेगा, आप उसी समय फ़ीस पे कर सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम बात करें आपको ज़रूरत होगी यहाँ पे, तो ये डॉक्यूमेंट्स जो इस्तेमाल होंगे फॉर्म भरते समय, तो डेट ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर अप्लाई कर रहे हैं तो, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पे पड़ सकती है अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो। किसी भी कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए कैंडिडेट शैल बी डन थ्रू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ओनली। तो आपको यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड अपना ईमेल आईडी रजिस्टर करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अपना मोबाइल नंबर भी रजिस्टर करना पड़ेगा और उसी के थ्रू आप कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू होगा, और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पूरी तरीके से MCQ टाइप होगा और यहाँ पे कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। अब ये जो 100 क्वेश्चंस हैं उनको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेक्शन A में इंग्लिश लैंग्वेज, सेक्शन B में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, सेक्शन C में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सेक्शन D में कंप्यूटर एप्टीट्यूड, सेक्शन E में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मिला लें तो 100 हो जा रहे हैं, और मार्क्स की बात करें तो भी ये 100 मार्क्स हो जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सेक्शन वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होंगे, तो आपके टोटल मार्क्स को ही काउंट किया जाएगा। इसके अलावा हर क्वेश्चन 1 नंबर का है और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है, यानी कि 4:1 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दी जा रही है। ठीक है, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफाइंग मार्क्स टू बी ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन CBT फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट आर गिवन बिलो। मिनिमम जो मार्क्स होने चाहिए वो 50% ज़रूर होने चाहिए, तभी आपको आगे कंसिडर किया जाएगा। अब बात करते हैं जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन CBT शैल बी कॉल्ड फॉर CPT, यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो 20 नंबर का होगा और क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यानी कि यहाँ पे बस आपको क्वालिफाई करना है, यहाँ पे एज सच कोई भी इसका मार्क्स बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेगा। ठीक है, द मिनिमम एसेंशियल क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द टेस्ट विल बी 50%, यानी कि टोटल 10 मार्क्स अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे, और ज़्यादा वैल्यू जो है वो आपकी मेरिट के ऊपर है, जो आपने जो CBT है उसके ऊपर जो मेरिट पाई है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। अब बात करते हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं कि आपकी क्या स्पीड वगैरह होनी चाहिए, ये चेकआउट कर लीजिएगा। टोटल 20 मार्क्स का है और 60 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस है किसी तरीके का, तो एक्सपीरियंस का वेटेज कितना है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 मार्क, 2 से 4 साल का तो 2 मार्क्स, 4 से 6 साल का तो 3 मार्क्स, या 8 साल से ऊपर है तो 5 नंबर आपको यहाँ पे दिया जाएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट नोट दिए हुए हैं, इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे सिलेबस भी मेंशन्ड है। इंग्लिश लैंग्वेज में ये जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का ये सिलेबस है। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का ये सिलेबस है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड और क्वांट्स का ये है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे जो टेस्ट होगा ये सिर्फ़ और सिर्फ हैदराबाद में ही होगा, किसी और जगह पे नहीं होना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस पूछते हैं और वो ठीक से वीडियो देखते नहीं हैं। मैं हर वीडियो में डिटेल्स दे देता हूँ चीज़ों की, बट जो लोग ठीक से नहीं देखते हैं उनको ज़रूर कन्फ्यूजन लास्ट तक रह जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद ही सेंटर है और कहीं सेंटर नहीं है। सिटीज़ सेंटर्स फॉर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड कंप्यूटर स्किल टेस्ट विल बी इन्फॉर्म थ्रू वेबसाइट। तो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसकी डिटेल्स अभी तक यहाँ पे नहीं आई हैं।
नेशनैलिटी वगैरह सब आपको पता ही है। एज लिमिट, नो एज रिलैक्सेशन वुड बी अवेलेबल टू SC ST OBC कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व्ड वैकेंसीज। अब आप जानते हैं कि सारी वैकेंसीज अनरिजर्व्ड की हैं, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई एज रिलैक्सेशन स्टूडेंट्स को नहीं दिया जाएगा। प्रोबेशन पीरियड जो है वो 2 साल का है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। बाकी चीज़ें ऐसी कुछ और नहीं है जिसके बारे में हम जानना चाहें। बाकी आप इसको स्टडी कर सकते हैं, लिंक आपको मिल ही जाएगा। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन लिंक। इस एप्लीकेशन लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और इसी पेज पे जा कर के आपको सारा फॉर्म वगैरह फिल करना है। पहले रजिस्टर करना है, उसके बाद फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।